हेलो प्यारे बच्चों, आपको डीवी कहानी में स्वागत है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज कक्षा 10 का विषय गणित बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न है आपके सामने बोर्ड में। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड। चलिए, पहला प्रश्न है 945। 945 को अभाज्य गुणनखंड करना। ये देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आखिरी नंबर चेक करेंगे। आखिरी नंबर कितना है? 5। तो ये 5, ये तो 3 से कटेगा, ये तो 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा। तो हम चेक करेंगे पहले 3 से। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होता कौन सा? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पहले हम जान लेते हैं कौन सा होता है। अभाज्य संख्या हमारा होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर उसके बाद 17, 19, 23, 29। ऐसे संख्या होती है जो टेबल में नहीं, यानी पहाड़ा में न संख्या हो, वो अभाज्य संख्या होती है। जो खुद स्वयं 1 से विभाजित हो या खुद संख्या से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 945, ये अब इसको हम चेक करेंगे। 945 क्या है? ये 5 है, आखिरी में 5 है। 5 2 से कटेगा नहीं। अब 3 से चेक करेंगे। 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 1 हाथ से निकल गया, तो ये हो गया 15। 5 1 15, ये 3 से कट गया, आप 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर 3 से चेक करेंगे। 10 से 30 और एक हाथ इधर बढ़ा, ये 15 होगा। 5 से 15, यहाँ 3 ले देंगे। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे 105 यहाँ। अब ये 105 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो हम चेक करेंगे। 3 3 का 9, एक हासिल बढ़ा उधर 15 होगा। 5 3 15, 3 3 का 9, 5 3 15, ये 3 से कटा होगा। अब चेक करेंगे, 3 से कटेगा नहीं। अब चेक करेंगे 5 से। 7 5 35, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 7। अब जो संख्या हमारा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये सब हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये 3 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 की पावर 3, 5 एक बार, उसको 7 एक बार। ये हमारा आंसर होगा। ये अभाज्य गुणनखंड होगा बच्चों। आप प्रश्न 2 नंबर की बात कर रहे हैं। एक 140 है। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखते हैं कैसा होता है। तो देखेंगे अभाज्य संख्या, ये 140 एक सम संख्या, तो ये 7 गुण 14, 0 से था 2 यहाँ लिखो। 3 गुना 6, एक हाथ से उतर गए 10 हो गए, 5 10, ये 2 से। अब ये 35, 7 5 35, 7 1 7, ये नहीं हमारा अभाज्य गुणनखंड। ये 2 गुणे 2 गुणे 5, ये 7। 2 की कितनी बार है? 2 बार। 2 की पावर 2 ले दें। 5 एक बार है, 7 एक बार। बस ये हमारा हो गया आंसर। ये अभाज्य गुणनखंड है। अब चेक करेंगे 156 की बात कर रहे हैं। 156 की बात कर रहा हूँ। 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है मुझे? 7 दून 14, एक हाथ से दूसरा बड़ा 16 हो गया। 8 दून 16, 2 यहाँ लिखूंगा। 3 दूना 6, एक हाथ से दूसरा बड़ा 18 हो गया। 9 दून 18, 2 यहाँ लिखूंगा। फिर उसके बाद चेक करेंगे, 2 से कटेगा नहीं, तो अब 3 से चेक करेंगे। 3 कम 3, 3 3 9, तो 3 यहाँ लिखूंगा। फिर उसके बाद 13 एक ही बार में आता, 13 कम 13, यानी 2 की पावर 2, 2 2 बार है, ठीक। 3 1 13 1, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारा। अब देखेंगे 4 नंबर को। 650 हो जाए। 650 का गुणनखंड कैसे निकालना है? तो ये होगा 3 गुना 6, 2 दूना 4, एक हाथ गया इधर 10 होगा, तो 5 गुना इधर से 2 यहाँ लिखूंगा। अब उसके बाद चेक करेंगे 2 से कटने वाला है या नहीं। ओ सॉरी, 2 से कटने वाला है या नहीं, तो चेक कर रहा हूँ। 2 नहीं करने, आखिरी में 5 है, यानी कि सम संख्या। अगर सम संख्या हो तो 2 से कटा। अब चेक करेंगे, आखिरी में 5 है, तो 5 3 से चेक करेंगे। 3 कम 3, तो उसके बाद 8 24, बढ़ जा रहा है, एक नहीं कट रहा। अब 5 56 30, एक हासिल, ओ सॉरी 2 हासिल बड़ा 25 हो गया इधर। 5 25, तो 5 यहाँ लिखूंगा, 5 कटा। फिर उसके बाद 13 25 65, 5 यहाँ लिखूंगा। 13 कम 13 यहाँ लिखूंगा। यानी हमारा अभाज्य गुणनखंड का होगा 2 गुणे 5 की पावर 2 बार, 13 एक बार, कंप्लीट। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ।
इसको खाते में लिख लीजिए आप अच्छे से। जब तक आवाज गुणन संख्या नहीं मालूम रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा आवाज संख्या से स्टार्ट होता, 2 से शुरुआत होती, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 बाद 19, 23, 29, 29 बाद ऐसे आएगा हमारा 31, 31 के बाद आएगा हमारा 35, 35 बाद उधर आ जाएगा 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद हमारा हो जाएगा 53। ऐसे संख्या चलती जाएगी। जो हमारा संख्या के पहाड़ा में नया है और ना पहाड़ा में नया है वो संख्या। और दूसरी बात, ये एक बार में आया या तो खुद स्वयं संख्या पर डिपेंड होता है। ये अभाज्य गुणन संख्या होती है। इसको लिखिए। फिर इसके बाद 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को हम बताते हैं आगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या है, 2644। 2644 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए देखते हैं अभाज्य गुणन। देखो ये 2644, तो हम पहले आखिरी नंबर चेक करेंगे। आखिरी संख्या क्या है, सम है या विषम। सम संख्या अगर होगा तो 2 से काटेंगे, विषम संख्या होगा तो 3, 5, 1 से कटने वाली संख्या। अब यहाँ पर सम है, सम संख्या हमारी 4 है, तो यहाँ देखो 2 1 तो 3 गुना 4, 2 2 4, 2 2 4, ये दोनों 2 से कटा हुआ हमारी पूरी संख्या, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे 2 से कटने वाले का, ये 6 दूनी 12, ये पूरा हो गया 6 दूनी 12। फिर एक हासिल बढ़ा इधर होगा 6 दूनी 12, ये हो गया हमारा 2 का नंबर, तो ये पूरा पूरा करेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 661, ये किसी टेबल में 3 गुना 6, 61 किसी टेबल में नहीं आता, ये एक बार ही में आता है, तो ये हमारी एक ही बार में जाएगा। 661 एक ही बार में जाएगा, यानी हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 पूरे में 661 लिख देना है। मतलब 2 कितनी बार, 2 बार, 2 की पावर 2 लिख देना, तो 661 एक बार लिख देना, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब आखिरी बात है छठा नंबर क्वेश्चन 7325 है। 7325 को चेक करेंगे या अभाज्य गुणनखंड है, तो चेक करेंगे 3 से कटेगा नहीं कटेगा, पहले चेक करेंगे 3 से। आखिरी नंबर तो यहाँ पर 5 है, तो 3 से चेक करेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या तो है नहीं, सम संख्या सॉरी है नहीं, विषम संख्या तो यहाँ चेक करेंगे। तो 3 जा 6, फिर इधर एक का यानी 3 2 3 6, एक हासिल बढ़ा तो ये 13 होगा, 6 दूनी 12, 4 3 12, फिर 4 3 12 नहीं कटने वाला संख्या, तो 5 से चेक करेंगे। 5 1 कम 5, इधर 2 हासिल गया 23 हो गया, 4 5 6 20, 3 बड़ा, इधर 6 5 6 30, यानी हमारा 5 1 कम 5, इधर हासिल 2 बड़ा 23 हो गया, तो 4 5 6 20, 3 बड़ा, तो ये 32 हो गया, 6 5 6 30, 2 बड़ा 25, 5 5 25, यानी 5 बार में कटेगा यहाँ 5। अब यहाँ चेक करूंगा 5, तो ये कटेगा 2 5 6 10, ये यहाँ पड़ा कितना 4 46 हो गया, ना पता 45, ये एक बड़ा हो गया 15, 3 5 15, 5 यहाँ लिख दूंगा। अब यहाँ चेक करूंगा, ये 293 कटने वाला है या नहीं कटने वाला, 4 7 28, एक बड़ा नहीं कटने वाला, ये एक ही बार में जाएगा। 5 की पावर 2, 293 कंप्लीट, ये हमारा कट जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड आप चेक करेंगे हम 5005, हमारा 7 नंबर को, तो ये 5 से आखिरी में 5 से कटेगा, 1 5 5 0 से था 1 5 5, यहाँ 5 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ चेक करेंगे 5 से नहीं कटने वाला, चेक करेंगे 7 से, 7 1 कम 7, ये यहाँ 3 बड़ा हो गया 30, 4 7 28 बड़ा 2 21 होगा, कट जाएगा। 7 1 कम 7, इधर 4 7 28,
तीन सत इक्कीस, यहाँ हम लिखेंगे 7। 11 3 बड़ा 11 11 से कट जाएगा। 11 फिर उसके बाद यहाँ 3 बड़ा तो 11 यहाँ 3 लिखें। फिर 13 तो ये हमारा कट गया। तो हमारे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 यह भाज्य गुणनखंड हो गया। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब चेक करेंगे 8वां नंबर आना है पाएगा। थोड़ा ये इसको लिखिए हम 8वां नंबर बताते हैं अभी। बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन देखने का, 8वां नंबर क्वेश्चन देखने कैसे करेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए। हम यहाँ पर देखेंगे आखिरी नंबर 3 सॉरी नहीं 9 है। यहाँ चेक करेंगे आखिरी नंबर 9 है। तो हम यहाँ चेक करेंगे पहले ये विषम संख्या हमारी क्या होता है। 3 से पहले हम चेक करेंगे 3 से, 3 के बाद 5 से कटे करेंगे। 3 गुना 6 सॉरी 2 तिहाई 6 1 हाथ से बड़ा ए हो गया 14 तो 4 तिहाई 12 तो ये बड़ा 2 22 हो गया। 7 1 बड़ा 19 हो गया। ये नहीं कटने वाला। आप चेक करेंगे 5 से, 5 कम 5 5 2 बड़ा 14 हो गया सॉरी 2 बड़ा 24 हो गया। तो 4 पंचे 20 4 बड़ा 42 हो गया। 8 5 40 2 बड़ा 29 हो गया। फिर भी 29 नहीं करने वाला किसी टेबल में। आप चेक करेंगे 7 से, 7 कम 7 6 7 42 9 बच गया यहाँ पर नहीं कटने वाला। अब यहाँ चेक करेंगे 11 से, 7 के बाद हम 11 चेक करेंगे 11 77 यानी 11 66 66 यहाँ बढ़ा 8 8 82 हो गया। 77 और 5 बड़ा 69 वो नहीं होने वाला कटने वाला। 11 भी नहीं करने वाला। अब 13 चेक करेंगे। 13 5 65 5 92 हो जाएगा नहीं कटने वाला। 13 17 कटेंगे 17 पे 51 17 चौको 68 68 इतने 6 बड़ा 62 हो गया। इधर 17 पे 51 ये 17 कटने वाला। 17 चौको 68 यहाँ पर बड़ा हमारा 6 बड़ा ये बन गया 62 और 17 पे 51 17 चौको 68 17 पे 51 हमारा बड़ा कितना 62 हुआ। तो 17 पे 51 9 9 2 11 11 बड़ा ये हो गया 0 17 सत्ते 0 यहाँ 17 लिखेंगे। अब यहाँ चेक करेंगे 17 से कटेगा नहीं कटेगा। 17 गुना 34 17 पे 51 17 गुना 34 हमारा 34 13 बड़ा ये कटने वाले हैं। 17 के बाद 19 दुना का 38 38 में 5 बड़ा 19 57 19 दुना का 38 19 57 यहाँ 19 कट गए। 23 का नाम 23 हमारा आवाज गुणनखंड क्या निकला 17 19 23 ये हमारा इसका आंसर है। ये आवाज गुणनखंड निकलेगा। आप चेक करेंगे ये हो गया। आप 9 नंबर चेक करेंगे। 9 नंबर है क्या 20,570 20,570 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 10 गुना 20 2 दूना 4 एक हाथ ले बड़ा तो ये 17 हो गया। तो ये 8 गुना 16 फिर एक हाथ से 5 गुना तो यहाँ लिखूंगा 2 से पूरा कट हुआ। आप चेक करेंगे 2 से कटने वाला है या नहीं। तो 5 गुना 10 नहीं कटने वाला। आप 5 आ गया 3 से 3 से कम 4 से 12 2 तिहाई 4 और फिर नहीं कटेगा। 5 तक चेक करूंगा 2 पंचे 10 फिर उसके बाद चेक करेंगे 2 पंचे 10 ये पूरा कटेगा। और फिर उसके बाद चेक करेंगे ये 25 5 50 25 3 बड़ा 28 35 हो गया। ये 500 और फिर इधर बड़ा
दो और 5 5 25, इधर का 3 बड़ा 5 7 35, यहाँ 5 लिखूंगा। और फिर उसके बाद चेक करेंगे 5 से कटेगा नहीं, आखिरी में 7 है, यहाँ पर चेक करेंगे 7 से, 2 से 14, 6 बड़ा, ये हो गया 5 7 7 9 63, 7 9 63, कटेगा नहीं। 2 से 14, 6 बड़ा 8 बड़ा, 6 बड़ा 65 होगा, 7 9 63, 2 बड़ा 27 हो गया, 7 से कटेगा नहीं। 11 का नाम 11, 11 में 9 बड़ा, ये बन गया 95, 11 88, 88 में 7 बड़ा, 11 17 77 कट जाएगा। 11 का नाम 11, यहाँ पर 9 बड़ा, तो ये 95 बन गया। 95 जब बना तो यहाँ 11 थे 88, यहाँ पर बड़ा फिर 8 यानी 5 2 7, 7 बड़ा, 11 17 77, ये पूरी तरह से 11 कट हुआ। अब चेक करेंगे 11 कटेगा नहीं। 11 का नाम 11, फिर यहाँ 7 पड़ेगा, 11 17 77, 11 का नाम 11, फिर यहाँ पड़ा बड़ा 7, 11 17 77, यहाँ 11, 17 का नाम 17, पूरा कट गया। हमारा क्या होगा 2 गुणे 5 गुणे 11 की पावर 2, और ये हो जाए 17। ये भाज्य गुणनखंड हो गया। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 9 नंबर 10 सॉरी 9 नंबर हो गया, 10 नंबर चेक करूंगा। 10 नंबर तो काफी लंबा, मैं 11 नंबर बता दे रहा हूँ। 11 नंबर बता दे रहा हूँ, 3825 का गुणन। अब आज गुणनखंड चेक करेंगे। यहाँ पर आखिरी 5 है, आखिरी में 5, तो ये जायज सी बात है हमारा कि 2 से कटने वाला है। 3 से चेक करूंगा, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3 2 तिहाई 6, 2 बड़ा 21 22 होगा, तो कट जाएगा। 3 कम 3 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 बड़ा तो 22 होगा। 7 के कहीं से एक हासिल बड़ा तो ये 15 होगा, 5 3 15, 3 यहाँ लिखूंगा। 4 3 12, 2 तिहाई 6, 2 बड़ा इधर, एक बड़ा 15 होगा, 5 3 15, 3 से यहाँ। फिर उसके बाद चेक करेंगे, 3 से कटेगा नहीं, चेक कर रहा हूँ। 3 कम 3, एक हासिल बड़ा तो 4 3 नहीं कटने वाला, 5 से चेक करूंगा। 8 5 40, ये 2 बड़ा 25 हुआ, 5 5 25, यहाँ 5 लिखूँ। फिर 17 25 85, 5 यहाँ 17 का नाम 17। इसका बाद गुणनखंड का होगा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17 की पावर 1, ये अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब ये हम 10 नंबर बढ़ा के इसको हम रेज करके 10 नंबर बता रहे हैं। पहले इसको लिख लीजिए बच्चों। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम करा रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ये आखिरी, ओ सॉरी हाँ 10 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न 1 की क्वेश्चन। 4 2 9, 3 2 6, एक हासिल बड़ा इधर हुआ 7 2 14, 4 2 9, एक हासिल बड़ा 8 सॉरी 14 बनेगा, 7 2 14, 2 3 4, 2 से कट हुआ, यहाँ 2 लिख देंगे, 2 से विभाजित, 2 2 4, 2 कम 2, फिर एक हासिल बड़ा ये 17 हो गया, फिर 8 2 16, फिर एक हासिल बड़ा ये हो गया 14, 7 2 14, 3 2 6, 6 2 12, 2 से कट हुआ यहाँ पर, 10 2 20, इधर एक हासिल बड़ा 18 हुआ, 9 2 18, 3 2 6, एक हासिल बड़ा 13 हुआ है, 6 2 12, एक हासिल बड़ा 8 2 16, 2 यहाँ, जो कि बाद 5 9 10, 3 2 4 2 8, एक हासिल बड़ा 13 होगा, 6 2 12, एक हासिल बड़ा इधर 16 हो जाएगा, 8 2 16, 4 2 8, 2 यहाँ लिखूंगा, 2 2 4, एक हासिल बड़ा इधर 5 14 होगा, सॉरी 4 7 2 14, 3 2 6, 4 2 8, 2 2 4, 2 से पूरा कट होगा। 2 का नंबर 3 2 6, एक हासिल बड़ा ये 13 होगा, 6 2 12, एक हासिल इधर बड़ा, फिर बड़ा तो ये भी इधर 14 होगा, 7 2 14, 2 कम 2, तो यहाँ। अब 2 के बाद 3 से चेक करेंगे, 4 3 12, 12 होगा, एक बड़ा इधर 16 होगा, 5 3 15, एक बड़ा 15 के बाद 17 होगा, कट जाएगा। तो 4 3 12, इधर एक हासिल बड़ा तो एक 16 होगा, 5 3 15, एक हासिल बड़ा इधर 17 होगा, 5 3 15, फिर 2 बड़ा तो 21 हो जाएगा, 7 3 21, 3 यहाँ लिखूंगा। तो उसके बाद चेक करेंगे 3 से, 3 कम 3, 5 3 15, कट जाएगा। 3 कम 3, एक हासिल बड़ा था 5 3 15,
फिर ये 19 त्रिक 57 डायरेक्ट काट दे रहे हैं। उसके बाद चेक करेंगे 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 5 3 15, 19 बच जा रहा, नहीं कट रहा। 5 से नहीं कट रहा तो 7 2 7 14, एक हासिल पड़ा तो इधर हो गया 11 होगा, 7 कट जाएगा। 2 सते 14, एक हासिल पड़ा 11 होगा, 7 1 कम 7, फिर 4 बढ़ा ये 49, 7 से 49, तो यहाँ 7 लिखूंगा। फिर 7 से चेक कर रहा हूँ, 7 त्रिक 21, 3 7 21, सॉरी 7 1 7, 7 से कट गया 31 का नंबर, 31 से पूरा, यानी 2 की पावर कितना है? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 कितना है? 1 2, 3 की पावर 2, 7 कितनी बार? 1 2 2 बार, 50 से 1 बार। ये भाज गुणनखंड हो, ये आप ये आप प्रश्न वाली सॉरी अध्याय 1 का पहले प्रश्न का ये जो 11 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी क्वेश्चन, वो पूरा कंप्लीट करा दिया गया। आप कल हम डालेंगे वीडियो क्वेश्चन 2 नंबर का कल कराएंगे।